देखिए तेजस्वी जो है वो 2 कौड़ी का नेता है। मैं अब से कुछ टाइम पहले समथिंग 8-10 साल पहले मैं बिहार गया था, तो वहाँ पे शौचालय थी। अगर किसी की शादी हो रही ना महिला की, तो वो सड़क पे आई थी टॉयलेट करने। मोदी जी ने वो मुक्त कर दिया है। बरसाती मेंढक देखे हैं आपने? बरसाती मेंढक देखे हैं? जैसे चुनाव का टाइम आता है ना, वो बिल से निकल के आते हैं, बरसात का टाइम होता है मेंढक आते हैं। ऐसे ही है तेजस्वी यादव। इसका तो जवाब दे दीजिए। किस चीज कि का? अगर लालू जी अगर भाजपा में आ जाते तो उनके ऊपर से सारे ये देखिए इल्जाम हट जाते हैं। भाजपा में कैसे आ जाएंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुकी है। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? देखिए बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो युवाओं, रोजगार और पलायन से दूर न जाना पड़े, इस वजह से हो रहे हैं। और देखना बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। क्योंकि अभी मुझे बिहार में दौरा भी करना है, मैं 10 दिन के लिए जाऊंगा यहाँ से। अभी तो हम आज एक कार्यक्रम में आयोजित होने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। पत्रकार महोदय आप भी चलना। और बिहार में जो भी युवा पीड़ित है, परेशान है, उन सब के दुख दर्द को दिल्ली तक पहुँचाना है। दिल्ली तक पहुंचाना है जी। आप बोल रहे हैं कि दुख दर्द को दिल्ली तक पहुंचाना है, लेकिन वहां के जैसे कि और भी नेतागण जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम दिल्ली तक आवाज लेकर जा चुके हैं और जाते रहेंगे, जैसे कि तेजस्वी यादव जी हो गए। देखिए तेजस्वी जो है वो 2 कौड़ी का नेता है। राहुल गांधी के साथ में बिहार जोड़ो यात्रा कर रहा था। तमाम ऐसे यात्रा की है, लेकिन यात्रा पे यात्रा करते जाएंगे, उससे कुछ कोई बेनिफिट नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के जनता के बारे में सोचा कि उनको कैसे 10,000 रुपये जब प्रतिमाह मिलेंगे तो उससे उनका स्टार्टअप चालू होगा। एनडीए की सरकार अभी 15 साल से बिहार में है। अभी एकदम से मतलब कि अलग अलग योजनाएं लाए जा रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं लाए गए? 15 साल में क्यों नहीं लाए गए? देखिए ये सवाल है। मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले भी योजना का लाभ मिल रहा था, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। कोई आंसू माँ के देख सकता था, उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया। ये सब तो आप लोग बताते नहीं है। प्रधानमंत्री शौचालय, जो महिलाएं रात को शौच के लिए बाहर जाती थी, बिहार में ऐसी तमाम चीज़ों का जो योजना चालू किया, तो वो आप लोग मुद्दा उठा देते। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी हो, सबको जो लाभ मिल रहा है वही बिहार के जनता को लोगों में। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय हमारे सबसे साथ बड़ी है। बात है बिहार में जो शराबबंदी बंद हुई, अच्छी बात है। क्योंकि पूरे देश जानता है कि बिहार में शराबें बंद है। नहीं, इसके लिए तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जनता भी वहीं सपोर्ट पे कर एक रही है। पार्टी नई आई है, पीके के नाम से है, जनसुराज। वो कहती है कि अब नया बिहार बनाना है। अरे भैया, बिहार कैसे बनाओगे जब तुम पलायन नहीं रोक सकते थे, दूसरों की रणनीति बनाते थे, और तुम कह रहे हो कि जैसे मेरी सरकार बनेगी तैसे बिहार में एक मिनट, वैसे ही। सुनिए मेरे पत्रकार महोदय, बात कंप्लीट हो रहे हैं, जाने दीजिए आप। जाएंगे अरे कैसे युवाओं को बर्बाद कर रहे हो, नशे की ओर ढकेल रहे हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार चुनावी मुद्दा बनेंगी। आप बोल रहे थे पीके के बारे में, जी। ठीक है, प्रशांत किशोर के बारे में आप बोल रहे थे कि वो मैप बना करके देते थे। आपके लिए भी मैप बनाए थे उन्होंने? नहीं, मैप नहीं बनाए, लेकिन वो रणनीतिकार हैं। कौन नहीं जानता? देश का बच्चा जानता है कि प्रशांत कुमार ने, उनकी 10 से 15 सीट भी नहीं आने वाली है। बिहार की जनता समझदार है। और ये जो उनका स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है, जो लोगों को रेवड़िया लॉलीपॉप बांटने का काम कर रहे हैं, ये उनका बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की जनता सोचदार है, समझदार है। अच्छा, ठीक है सर जी, ये बताइए जैसे कि बिहार के मुस्लिम समुदाय किनके साथ है? एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है, लेकिन तेजस्वी जी खुल करके बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कौन उनके साथ है? पूरा मुस्लिम समुदाय है। देखो, मुस्लिम का कोई ठेकेदार थोड़ा ही है। मुस्लिम के लिए क्या करा? जो डबल इंजन सरकार ने किया ना मुस्लिम के लिए, शायद कोई कर पाएगा। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं। जैसे कि आप सबसे बड़ी योजना देखिए भारत सरकार की, आयुष्मान कार्ड देखिए। वरना 5 लाख रुपए का इलाज करवाने के लिए ना इंसान या तो कर्ज में पैसे लेता था या अपना मकान बेचता था। आज भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड। फिर आवास विकास योजना देखिए। मैं अब से कुछ टाइम पहले समथिंग 10 साल पहले मैं बिहार गया था, तो वहाँ पे शौचालय थी। अगर किसी की शादी हो रही ना महिला की, तो वो सड़क पर आई थी टॉयलेट करने। मोदी जी ने वो मुक्त कर दिया है। आज शौचालय तो है कम से कम। तो ये किसने करा है? ये मोदी जी ने। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। और देखो बिहार का युवा समझदार हो चुका है। अब पूरा बिहार, कुछ दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर देखिए आप जाके, हरियाणा के अंदर देखिए आप जाके, सब जगह है। मगर कम से कम एनडीए की सरकार आएगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम वहाँ की जो कंपनी खोलने की 5,000 कंपनी खोलनी चाहिए। कम से कम अपनी फैमिली के बीच में तो रहेंगे। वो 2,000 किलोमीटर दूर भी हैं बिहार से।
तो ये काम एनडीए की सरकार करेगी, डबल इंजन की सरकार। जैसे कि आपने बोला कि बिहार की युवा समझदार हो चुकी है, ये बात जो है ना तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि युवा समझदार हो चुकी, इस बार बदलाव चाहती है और हमारे पक्ष में है। नकार तो दिया है उनको, उन्हें नकार तो दिया, और कैसे नकारेगी? अरे एनडीए के साथ खड़ी है, आप देख लेना रिजल्ट आएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके साथ खड़ी है तेजस्वी के। बरसाती मेंढक देखे हैं आपने? बरसाती मेंढक देखे हैं? जैसे चुनाव का टाइम आता है ना, वो बिल से निकल के आते हैं, बरसात का टाइम होता है मेंढक आते हैं, ऐसे ही है तेजस्वी यादव और ये पप्पू हो गए, कहीं सारे हो गई हैं। तो जैसे चुनाव का माहौल आता है तो टट्टर करने लग जाते हैं, चुनाव का माहौल आता है फिर बिल में घुस जाएंगे जाके। तो ये बरसाती मेंढक हैं, ये तो बरसाती मेंढक है ना, वो काम करते हैं। ये मोदी जी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं, जैसे कि महागठबंधन से वोट चोर को लेकर के, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए वोट चोरी का जो मामला है, वो वोट चोर बहुत ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अभी एक तेजस्वी यादव की बात किया, उसके बाप लालू प्रसाद यादव चारा चोर है, उसके बारे में नहीं बोला। ऐसे और राहुल गांधी क्या है, नेशनल हेराल्ड चोर है, उसके बारे में नहीं बोला। लेकिन ये वोट चोर जो राष्ट्रवाद देश हित की बात करेगा, जो डेवलपमेंट की, ये लोग डेवलपमेंट में अड़ंगा फंसाते हैं, जो विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तेजस्वी, वो अपने भाई का नहीं हुआ, अभी उसका एक भाई छोटा वाला पार्टी बना, तेज प्रताप ने पार्टी स्वयं बना ली और उसका खुद के विरोध कर रहा है बिहार। तो ऐसे लोगों की, बिहार की जो जनता है, जो युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आज वहाँ के IAS IPS DM SDM सबसे ज़्यादा बन के आते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो युवा पढ़ा लिखा जागरूक है, शिक्षित है। तो इस वजह से इस बार बिहार में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जो पहले की सरकार है वही एनडीए सरकार आएगी। अभी आपने बीच में बोला था जैसे कि लालू जी है ना जी, कौन सा चोर, चारा चोर बोले थे आपने जी। तो तेजस्वी जी का कहना है कि अगर हमारे पिताजी भाजपा के साथ अगर हाथ मिला लेती तो आज ये सारे जो है ना, देखिए उसको तो कोर्ट ने साबित किया है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई किसी आरोप में चोरी हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा या दूसरी पार्टी से हाथ मिलाऊंगा। लेकिन जब वही तो उनका कहने का मतलब क्या, नहीं उनका कहने का मतलब क्या था ये बताइए ना। डेमोक्रेसी हमारे भारत देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो जब लोकतंत्र हम मानते हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं, तो जो भी अगर फैसला आएगा तो उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक बात किया वोट चोर, उनका कहना सही था, उनका कहना सही था। मैं अगर चोर हूँ तो मैं अपना चोरी स्वीकार करूँगा स्वेच्छा से। और उनको क्या, पूरे बिहार की जनता को पता है कि चारा चोर चोरी किया है। तो ऐसे लोगों से आपने जवाब नहीं दिया। बिहार की जनता देखिए सावधान है पत्रकार महोदय, और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि जानता हूँ कि बिहार में एनडीए की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इसका तो जवाब दे दीजिए, किस चीज़ का? अगर लालू जी अगर भाजपा में आ जाते तो उनके ऊपर से सारे ये देखिए भाजपा में कैसे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए जो भाजपा में आता, क्या वॉशिंग मशीन है कि वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। अच्छा, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, चाहे वो भाजपा में रेपिस्ट हो या कुछ भी हो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं हो, भाजपा में है तो सेफ जोन महसूस कर रहे हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है पत्रकार महोदय, ये सब अफवाहें हैं। हाँ। और इन सब चीज़ों अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। बिहार की में हम प्रचंड बहुमत के साथ। एक बयान और तेजस्वी जी का वायरल हो रहा है कि हम जो है ना अपनी सरकार अगर बनाएंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो 20 दिन के अंदर जो है ना आयोग बना करके हम 20 महीने के अंदर बिहार के घर घर में जो है ना एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या पॉसिबल है? नहीं, देखिए ये सब चुनावी मुद्दे हैं, हवाई मुद्दे हैं। ये बताइए, जमीन के बदले आपको नौकरी देने का काम कर रहा था। जमीन के बदले सॉरी, जैसे आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास जमीन है, भूमिहार हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी लेके जमीन देने का काम कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव। अभी वैसे ही लॉलीपॉप देगा इस चुनाव में, और चुनाव में लॉलीपॉप देखते ही फिर गायब हो जाएगा। अभी हमने देखा कि बिहार में जब राहुल गांधी के साथ में यात्रा चल रही थी, तो उसमें कई ऐसे बाइकें थी जो उठा ले गया था अपनी रैली में शामिल करने के लिए। कई ऐसे सारे वीडियो आए। तो ये लोग क्या काम करते हैं, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए 200-400-500 तो आप ही इकट्ठा करते हैं। देखिए भीड़ इकट्ठा करते हैं तो हम पैसे पे थोड़ी बुलाएंगे। हमको जानने वाले राष्ट्रवादी हमारी पहचान है, तो हमारे कहने पे लोग जुड़ते हैं। अगर हम ऐसे हाथ हिला दे तो कई लोग आ जाते हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि अभी उन्होंने जो पैसे लिए, पैसे देकर तमाम लोगों के सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुए, और उन्होंने देखा कि दूसरे की गाड़ी लेकर अपने शामिल कर लिए। अब उसको क्या बेचारे को पता कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। 3 दिन बाद पता चला है उसको न्यू पल्सर 220 खरीद के दिया है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहे। ये सब केवल पैसे के बल पर चुनाव लड़ते हैं, और हम लोग राष्ट्रवाद देश हित के लिए बात करते हैं। तो इस वजह से बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बताइए, जैसे कि नीतीश जी को छोड़ करके आप खुद के दम पे कितना सीट ला रहे हैं इस बार?
देखिए अभी तो पार्टी ने नॉमिनेशन नहीं किया है, अभी कल आ जाएगा तो फिर उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्राप्त कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।